हेलो दोस्तों, 26 का पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे और उस टॉपिक का नाम है संविधान सभा। तो दोस्तों संविधान सभा किसे कहते हैं ये देखते हैं हम। संविधान निर्माण हेतु औपचारिक रूप से गठित संविधान विशेषज्ञों, राजनीतिज्ञों एवं जनप्रतिनिधियों के समूह को ही संविधान सभा कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम 1895 में तिलक द्वारा प्रस्तावित स्वराज विधेयक में अप्रत्यक्ष रूप से संविधान एवं संविधान सभा का विवरण मिलता है। दोस्तों भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो सबसे पहले संविधान एवं संविधान सभा का उल्लेख 1895 के तिलक के स्वराज विधेयक में देखने को मिलता है। दोस्तों 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पर शासन संचालन संबंधी कानूनों का निर्माण भारतीय जनता की इच्छानुसार हो। आगे देखते हैं दोस्तों, 1928 में दोस्तों मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट आई जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है और इस नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज्य की मीमांसा प्रस्तुत की गई। अर्थात नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की गई। इस औपनिवेशिक स्वराज्य का मतलब है आंतरिक मामलों में भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दिया जाए। दोस्तों इस समय भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था और भारतीय ये सहन नहीं करना चाहते थे क्योंकि भारतीय स्वयं का अधिकार चाहते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की तथा प्रत्येक 26 जनवरी को स्वराज्य दिवस मनाने की घोषणा की। इसलिए पहला स्वराज्य दिवस या स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। यहाँ से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहला स्वराज्य दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 31 दिसंबर 1929। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों सर्वप्रथम 1934 में M.N. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात कही, जबकि 1895 में तिलक ने अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के गठन की बात कही थी, जबकि औपचारिक रूप से सर्वप्रथम M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने संविधान सभा के गठन की बात कही। इसीलिए M.N. रॉय को संविधान सभा के विचार का जनक कहा जाता है। दोस्तों 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। आगे देखते हैं दोस्तों, 8 अगस्त 1940 को भारतीय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्तुत अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940 को। इसमें सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने संविधान एवं संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया, परंतु भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसके अनुसार संविधान सभा में भारतीय एवं अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। अर्थात भारतीयों के साथ साथ अंग्रेज भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इसीलिए भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया। आगे देखते हैं दोस्तों, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। भारत में कहाँ आया? दिल्ली, जिसके अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स थे। इसमें संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया गया, परंतु भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि संविधान सभा के निर्माण की शर्तें युद्ध समाप्ति के बाद की थी।
दोस्तों आपको पता है कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था और अंग्रेज़ों ने भारत की संविधान सभा की मांग को क्रिप्स मिशन में स्वीकार कर लिया और कहा कि हम दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इस संविधान सभा का गठन करेंगे, परंतु भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसी कारण महात्मा गांधी ने इस क्रिप्स मिशन की आलोचना करते हुए इसे एक ऐसा चेक बताया जिसकी तिथि निकल गई हो, पोस्ट डेटेड चेक। ये दोस्तों अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली ने अपने 3 मंत्रियों को कैबिनेट मिशन के तहत भारत भेजा। पहला है पैंथिक लॉरेंस, दूसरा है एवी अलेक्जेंडर, तीसरा है स्टेफर्ड क्रिप्स। और इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? वो था पैंथिक लॉरेंस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत की संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर ही किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट 16 मई 1946 के तहत 11 ब्रिटिश प्रांतों, 9 देशी रियासतों और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र, कुल मिलाकर 389 सदस्य होंगे। दोस्तों कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट में ये शर्तें थी कि 11 ब्रिटिश प्रांत, 9 देशी रियासत और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से कुल 389 सदस्य होंगे। संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्धारित किया गया। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 11 ब्रिटिश प्रांतों से 292, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 और 93 देशी रियासतों से होंगे। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन कौन से थे? अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा है बलूचिस्तान, तीसरा है कुर्ग जो कर्नाटक में था और चौथा है दिल्ली। अर्थात 296 प्लस 93 ये कुल 389 सदस्य होंगे। दोस्तों संविधान सभा में इन 389 जो सीटें थी इनका बंटवारा सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 292 प्लस 296 दोस्तों 292 प्लस 4 इन 296 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था और ये निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना था, जबकि 93 सदस्य देशी रियासतों के जो राजा थे उनके द्वारा मनोनीत किया जाना था। तो इसके लिए दोस्तों 296 सदस्यों के चुनाव के लिए जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। इन 296 में से दोस्तों सामान्य वर्ग बोले तो कांग्रेस की 213 सीट थी, 79 मुस्लिम लीग की थी और 4 थी सिखों की। कांग्रेस को 213 में से 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 79 सीटों में से 73 सीटें मिली, जबकि सिख 4 सीट में से 4 पे विजयी रहे। दोस्तों मैं आपको क्रमानुसार संविधान सभा के बारे में पढ़ा रहा हूँ, आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं। संविधान सभा में कांग्रेस के 208 सदस्य थे 211 में से, जबकि 79 में से 73 मुस्लिम लीग के थे। आगे देखते हैं दोस्तों। राजस्थान से संविधान सभा में कुल 12 सदस्य गए, उसमें से
एकमात्र मुकुट बिहारी भार्गव थे जो निर्वाचित हुए और ये अजमेर मेरवाड़ा से गए थे, जबकि राजस्थान से 11 सदस्य मनोनीत थे और 1 सदस्य जो मुकुट बिहारी भार्गव थे ये निर्वाचित हुए। दोस्तों, संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। 8 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान के कुल 12 अधिवेशन हुए। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और ये पहली बैठक दिल्ली के संसदीय भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इस बैठक में कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा की बैठक ऐसी लग रही है जैसे कि विवाह की दुल्हन गायब हो। संविधान सभा में बोलने वाले पहले वक्ता जेबी कृपलानी थे। इस बैठक में सबसे ज़्यादा मद्रास प्रांत से आए थे और इस बैठक में 10 महिलाएं थी। दोस्तों, ये असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि कहाँ से आए थे? मद्रास से आए थे। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों, भारत की संविधान सभा का पहला सत्र या अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बैठक अलग होती है और सत्र और अधिवेशन अलग होते हैं। बैठक 1 या 2 दिन की होती है, जबकि सत्र या अधिवेशन लगातार चलते रहते हैं। तो भारतीय संविधान सभा का जो पहला सत्र या अधिवेशन था ये 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला। इसमें कुल मिला के 11 बैठकें हुई थी। इस प्रकार दोस्तों, संविधान सभा की कुल बैठक 166 प्लस 1 अर्थात संविधान सभा की कुल बैठक 167 हुई थी और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी कब? 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों, इसी पहली बैठक में अस्थायी सभापति मतलब अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा का निर्वाचन किया गया था, जबकि उपसभापति मतलब उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी का मनोनयन किया गया था। दोस्तों, 10 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई और इस तीसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो दोस्तों, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किस बैठक में चुना गया? तो तीसरी बैठक में चुना गया। कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। आगे देखते हैं दोस्तों, और इन्हें निर्विरोध बिना किसी विरोध के निर्वाचित किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, 12 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की चौथी बैठक हुई। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 5वीं बैठक हुई। इस 5वीं बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। तो दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को। और इसे पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। इस उद्देश्य प्रस्ताव में 8 उद्देश्य थे।
और इस उद्देश्य प्रस्ताव का पुरुषोत्तम दास टंडन ने समर्थन किया और पंडित नेहरू के इस प्रस्ताव को मोहनलाल सक्सेना ने इसके उर्दू अनुवाद को संविधान सभा में पढ़ा। दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण नोट है कि महात्मा गांधी, तेज बहादुर सप्रू व जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा। आगे देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। बेनेकल नरसिंह राव ने क्या किया? संविधान सभा का कच्चा प्रारूप तैयार किया और इस प्रारूप पर अध्ययन करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। दोस्तों, ये डेट आपको याद रखनी है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। और इस प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित इसमें कुल 7 सदस्य थे। इसमें एक था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक था कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी आयंगर, KM मुंशी, मोहम्मद सारदुल्ला, N माधव, TT कृष्णामाचारी। दोस्तों, BL मित्र बीमार हो गया था, इसके स्थान पर N माधव को लाया गया और DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, इसके स्थान पर TT कृष्णामाचारी को लाया गया था। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार करके संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर 3 वाचन हुए। पहला वाचन 4 से 9 नवंबर 1948, दूसरा वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949, तीसरा वाचन 24 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला और ये तीसरा और अंतिम वाचन था। दोस्तों, ये संविधान सभा की अति महत्वपूर्ण समितियां हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहली समिति है वो है संघ शक्ति समिति और एक है संघीय संविधान समिति। इन दोनों का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद है प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली समिति है राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष है पंडित नेहरू। अगली समिति है संचालन समिति, इसके अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद अगली समिति है कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष KM मुंशी है। अगली समिति है सदन समिति, इसके अध्यक्ष है पट्टाभी सीतारमैया। इसके बाद अगली समिति है राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष है GV मावलंकर। सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। इसके बाद अगली समिति है अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष है HC मुखर्जी। अगली समिति है कार्य संचालन नियम समिति, इसके अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों, कार्य संचालन नियम निर्माण समिति संविधान सभा की पहली समिति थी। G दुर्गाबाई एकमात्र महिला सदस्य थी इस समिति की। अगली समिति है वित्त एवं स्टाफ समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली समिति है प्रेस दीर्घा समिति, इसके अध्यक्ष थे उषानाथ सेन। अगली समिति है प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, आगे बात करते हैं हम 24 जनवरी 1950 को। इस दिन भारतीय संविधान की अंतिम बैठक 167 नंबर की बैठक हुई थी और इसी दिन भारतीय संविधान का अंतिम अधिवेशन 12वां अधिवेशन हुआ था। और दोस्तों, इसी दिन राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति
निर्वाचित किया गया। संविधान सभा की 3 प्रतिलिपियां, जिनमें से 2 अंग्रेजी में थी और 1 हिंदी में थी। 284 सदस्यों ने भाग लिया। दोस्तों, यदि हम बात करें 24 जनवरी 1950 की, तो दोस्तों इसी दिन संविधान सभा पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को इटालियन तरीके से हाथ से लिखा था। आगे देखते हैं दोस्तों, अति महत्वपूर्ण बातें हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे मास्टर बलवंत सिंह मेहता, ये उदयपुर के थे। और संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को दोस्तों इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 नवंबर 1949 के दिन ही हमारे संविधान को स्वीकार, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया था। और 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया था। इस दिन भारत के संविधान को लागू किया गया था और राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ भी इसी दिन अंगीकृत किया गया था। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।